आज अध्यापक ने अपना रास्ता बदल दिया है तो समाज ने भी अपना रास्ता बदल दिया। अब सोचने की बात है कि अगर कोई विद्यालय प्राइमरी का अध्यापक अच्छे से बच्चों को पढ़ाता होता तो पैसा देकर गार्जियन दूसरे बड़े स्कूलों में पढ़ाने क्यों जाता था। उस समय अध्यापक पढ़ाते थे और अधिकारी नियमित रूप से परीक्षण करते थे विद्यालयों का, मासिक प्रगति आख्या लिया करते थे और तरह तरह के उपदेश भी दिया करते थे। कभी SDI वगैरह जो होते थे वो क्लास में जाकर के बच्चों को से सवाल पूछते थे और बच्चों का मूल्यांकन करते थे। उससे अध्यापक को प्रोत्साहित भी करते थे और हतोत्साहित भी करते थे। जी जी, जो सही है। जैसे कि आज भी जांच होता है और ऐसा कहा जाता है कि आज का प्रशासन बड़ा सख्त हो गया है, बड़ा जांच हो गया है। उनको हाईटेक गाड़ियां मिल चुकी हैं, इंटरनेट मिल गया, मोबाइल मिल गया, अध्यापकों को टेबलेट दिया जा रहा है, बहुत सख्ती है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि विद्यालयों में सख्ती है और पहले से ज्यादा अब अधिकारी जांच करते हैं, ध्यान देते हैं और विद्यालयों में व्यवस्था अच्छी चल रही है? पहले अध्यापकों को अपने घर से खटोला लेकर जाना पड़ता था स्कूल पढ़ने में, अब बच्चे खुद टाट लेकर के पढ़ने के लिए। उस जमाने की अपेक्षा आज विद्यालय में अच्छी व्यवस्था है, बच्चों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है, उनके लिए कमरे हैं और हर विद्यालय में कई कई कमरे में हैं, एक एक कमरे में अध्यापक बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन कंक्रीट खड़ी हो गई है, जब अध्यापक ही नहीं रहेगा तो विद्यालय कैसे कर चलेगा। पहले एक ही कमरे में दो दो तीन तीन क्लास के लड़के बैठते थे, अध्यापक उनको पढ़ाता था। अध्यापक की मंशा होती थी कि हमको भी अच्छे क्लास मिलती, क्लासरूम मिलते, अच्छी व्यवस्थाएं मिलती तो हम भी बढ़िया पढ़ाते। लेकिन थोड़े से संसाधनों में अध्यापक बहुत कुछ कर जाता था। चलिए, तो जहां तक बात हो रहा है यहाँ पे अधिकारियों का, तो ऐसा नियम है कि किसी प्राइमरी स्कूल के 2-2.5 किलोमीटर दूरी में कोई कॉन्वेंट या नर्सरी स्कूल जो नहीं होना चाहिए और इसकी मान्यता नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसकी मान्यता हो गई है। अब कैसे हो गई, सब आप भी जानते हैं कैसे हो गई है, तो थोड़ा हम जानना चाहते हैं आपसे। अब प्राइमरी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था और राजनीति दोनों का अनुपात, ये आप क्या कहेंगे? शिक्षण व्यवस्था ज्यादा है कि राजनीति ज्यादा हो रहा है? राजनीति तो हर जमाने में होती रही है, लेकिन तब अध्यापक राजनीति नहीं करता था। तो क्या उस जमाने में भी शिक्षक नेता हुआ करते थे? क्या करते थे? आपके समय में क्या शिक्षकों के नेता जो हुआ करते थे? नेता होते थे, लेकिन अपने शिक्षण कार्य के लिए होते थे, अपने अध्यापकों की अच्छी व्यवस्था के लिए अधिकारियों से लड़ते थे, सरकार से लड़ते थे, मांग करते थे। पहले हम लोगों के ज़माने में अध्यापकों की बहुत अच्छी हालत नहीं होती थी। निम्न क्लास के अध्यापक वेतन उनको मिलता था, वो केवल वेतन भोगी, वेतन पर उनका गुजारा नहीं हो सकता था। लेकिन अध्यापकों का संगठन, यूनियन उनकी जो बनी, उसे सरकार के कानों में खबर गई और निरंतर उनके रहन सहन में और वेतन में, तमाम सुविधाओं में वृद्धि हुई। लेकिन यही जैसे जैसे उनकी वेतन वृद्धि होती गई और व्यवस्थाएं स्कूलों में अच्छी मिलने लगी, वैसे वैसे उनके कदम पीछे हटने लगे और उनकी अभिरुचि अध्यापन में कम, नौकरी चलती रहे इसमें ज्यादा। बात आपकी सही है। शिक्षकों द्वारा काफी दिनों से एक मुद्दा उठाया जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाली योजना। इसके लिए खूब इधर उधर हल्ला गुल्ला काटते हैं, उस पर भी काटते हैं। और जब सरकार ने देखा कि भाई शिक्षक लोग जो हेडमास्टर खासकर नेतागिरी करते हैं, स्कूल में जाते नहीं है, उनकी फर्जी हाजिरी, कोई उनके साथ शिक्षक भाई उनके जो जूनियर हैं उनका हाजिरी जो लगा ही देंगे, नहीं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई भेज देंगे लिख के। और शिक्षण के नाम पे राजनीति किया जा रहा है। कई स्कूल में हम भी गए थे, वो देखे थे कि भाई वहाँ के हेडमास्टर सब गायब वायब रहते हैं, खासकर माया ब्लॉक में, क्योंकि माया ब्लॉक हमको जानकारी है। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी का बड़ा विरोध हो रहा है, आप क्या बोलेंगे इस पर? इलेक्ट्रॉनिक हाजिरी होनी चाहिए थी और ये इसलिए सरकार ने व्यवस्था बनाई कि जब, जैसा कि आप कह रहे हैं, गायब रहते हैं
और आने पर साइन कर देते हैं, या उनका कोई साथी साइन कर देता है। अब तो कई बार ये देखने को मिलता है कि परस्पर अध्यापकों में समन्वय स्थापित हो जाता है, एक आया तो दूसरा गया। तो ये सरकार ने व्यवस्थाएं सरकार जो व्यवस्था बनाती है किसी अप्रिय व्यवस्था को दूर करने के लिए बनाती है, लेकिन उसमें भी भाई लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अब रास्ता की बात है तो कुछ स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि महोदय सालों साल राजधानी में बैठ के वहां पे आयश कर रहे हैं, उनके जगह पे कोई प्राइवेट शिक्षक वहां जो स्कूल में जो पढ़ा रहा है अब भी मौके पे हाल है। इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की ही संलिप्तता है। अब आप जैसा कि बता रहे हैं कि पहले वाले जो अधिकारी होते थे वो जाकर स्कूलों में बच्चों से पूछते थे, और अब उनको कोई मतलब नहीं, शिकायत हो भी गया तब भी सब वहीं से बैठ के सब ओके कर लिए, बुला लिए, अपना सब सेवा पाती करा लिए, सब मामला सल्ट गया। चलिए ठीक है, अब हम आपसे अंतिम सवाल करते हैं, क्या आज की शिक्षण व्यवस्था प्राइमरी स्कूलों में उस समय जब सरकार को स्कूलों के मर्ज करने की आवश्यकता आ गई, आप इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, कुछ आप अपनी राय दीजिएगा। देखिए, बच्चों के लिए शिक्षा